और मेरा भी उनको चैलेंज है कि बाल गोविंद बिंद से टकरा गए। ये मजदूर का बेटा है, ये माटी खनना जानता है, लेकिन माटी में दफन करना भी जानता है बाल गोविंद बिंद। हम दफन कर देंगे, और यही नहीं करेंगे, आने वाला दिन में भी दफन करेंगे। हम भी कफन बांध कर निकल चुके हैं। एक मजदूर का बेटा का जिंदगी यदि संघर्ष में बीत जाए तो मेरे लिए, मेरे परिवार मेरे साथ महागठबंधन के प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा के वीआईपी पार्टी के बाल गोविंद जी हैं। काफी कयास लगाया जा रहा था कि महागठबंधन के प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा से दो हैं, लेकिन चैनपुर विधानसभा के हाटा के मैदान में आकर इन्होंने, मुकेश सहनी ने साबित कर दिया कि नहीं, महागठबंधन के प्रत्याशी बाल गोविंद जी हैं। मेरा नहीं कहना है, ये सहनी ने कहा कि कोई, मैंने हर जगह बलिदान स्वीकार करेंगे लेकिन चैनपुर में स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा कोई उम्मीदवार रहेगा तो बाल गोविंद जी है, और तेजस्वी यादव भी आएंगे प्रचार करने बाल गोविंद जी का। तो मेरे साथ बाल गोविंद जी है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। काफी वोटर कयास लगाए कि असमंजस में थे कि इनको राजद का प्रत्याशी है या वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी है। तो मेरे साथ बाल गोविंद जी है, इन्हें जानते हैं। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पूरे मीडिया आपके और पूरे आपके सभी मीडिया चैनल भाइयों को मेरे तरफ से सुबह का नमस्कार प्रणाम। हमें अपने नेताओं पर विश्वास रहता है, अपने पार्टी के नीति सिद्धांत पर विश्वास रहता है, अपने पार्टी के विचारधारा पर विश्वास रहता है। हम लोग विचारधारा वाला आदमी है, हम लोग उजड़ुआ बसड़ुआ नहीं है, हम लोग लुखे लफंगे रोड का नहीं है। ठीक है, हम लोग गरीब गुरबा है, लेकिन हम लोग बाबा साहब के विचारधारा पे है, हम लोग कर्पूरी जी के विचारधारा पे है, हम लोग लालू जी के विचारधारा पर है, हम लोग जगदेव बाबू के विचारधारा पर है, हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नीतियों पर है। तो हम लोग का राजनीति करने का एक अलग चीज है। कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ में समाज को बेचते हैं, उनकी दुकान बंद हो गई। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ समाज जाग चुका है और गुमराह नहीं होगा। और एक चीज याद कर लीजिए, हम शीर्ष नेतृत्व का निर्णय का सम्मान करते हैं, और हम बार बार आप लोगों को कहें कि जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, जो लेगा वो मेरे लिए सर्वमान है। रही बात जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय नहीं लेंगे, वो समझ लीजिए कि महागठबंधन को ठगने वाले साथी है। जिसे भभुआ का विधानसभा के लोगों के साथ छल हुआ, तो चैनपुर के भी लोगों के साथ छल हुआ है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं अब कि जो लोग ईगो बनाए हुए हैं, मुझे तो इतना खुशी है कि यहाँ का बड़े बड़े दिग्गज, सही बात, सही सुना, यहाँ का बड़े बड़े दिग्गज जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति करती आ रही है, और एक गरीब से टकराने मैदान में आए हैं, तो इससे बड़ा खुशी हमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। और मेरा भी उनको चैलेंज है कि बाल गोविंद बिंद से टकरा गए। ये मजदूर का बेटा है, ये माटी खनना जानता है, लेकिन माटी में दफन करना भी जानता है बाल गोविंद बिंद। हम दफन कर देंगे, और यही नहीं करेंगे, आने वाला दिन में भी दफन करेंगे। हम भी कफन बांध कर निकल चुके हैं। एक मजदूर का बेटा का जिंदगी यदि संघर्ष में बीत जाए तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए खुशी का बात कोई चीज नहीं है। मैंने खोया क्या है, मैंने पाया क्या है? हमें तो हर चीज खोना ही है, हमें कुछ मिला नहीं है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें इतना ही गर्व है कि हमारे पीछे हमारे शीर्ष नेतृत्व खड़ा है। और जो लोग पर्दे के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके मिट्टी को खोद दूंगा। चैलेंज है। और बाल गोविंद बिंद बैठा नहीं है। बाल गोविंद के खामोशी को कमजोरी मत समझे। याद रखिएगा, जिस तरह से हमने ताज बांधा था, यह बाल गोविंद गरीब का बेटा ताज उतारेगा। मुकेश सहनी ने चैनपुर विधानसभा के हाटा के मैदान में आए थे, काफी हुंकार भी भरा और काफी भावुक नजर आ रहे थे। आपका वीडियो देखे हैं।
गमगीन माहौल था। देखिए, नेताजी हमारे आदरणीय हैं और मैंने भगवान से बेसी विश्वास अपने नेताजी पर करता हूँ। आज के डेट में गरीब के रूप में, गरीब के किसी भी गरीब की झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को यदि ऐसे महापुरुष मिल जाए तो वही अवतार है, वही भगवान है। नहीं तो यहाँ तो दानव बैठा हुआ है, मानव के रूप में दानव बैठा हुआ है। अब महागठबंधन में कुछ दानव बैठे हुए हैं, महागठबंधन में कुछ दानव हैं, वो लालू जी के विचारधारा को खत्म कर रहे हैं और यहाँ की जनता जाग चुकी है कि लालू जी के विचारधारा को खत्म करने वाले लोग अपने आप मिट जाएंगे और मिट रहे हैं। लालू जी के विचारधारा को मिटाने वाले मिट रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग आपसे एक बार नहीं बार बार कहा कि शीर्ष नेतृत्व, हमें तो क्या क्या नहीं अफवाहें फैलाया गया, सही बात। हमारे गरीबी का कौन नहीं मजा लिया। लेकिन याद रहे, जो लोग हमारे गरीबी को बदनाम करने की कोशिश किए हैं, हमने कहा कि गरीब तो जीवन भर अपमान सहता है। अरे मूर्ख, तुम अपमान कर रहे हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी मूर्खता है। एक गरीब को अपमान कर रहे हो उल्टा सीधा सोशल मीडिया पर डालकर, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो मान कर चलते हैं बराबर कि गरीब बेचारा तो जीवन भर अपमानित रहता है, गरीब को सम्मान कहाँ मिला है। और यदि तुम भी अपमान कर रहे हो वो भी हमें स्वीकार है, तुम्हारे अपमान हमें स्वीकार है। लेकिन समय आएगा तो एक दिन आप जो अपमान कर रहे हो, एक दिन आप भी मेरे साथ आओगे और अपने गलती को स्वीकार करोगे कि हमसे गलती हुआ है। चैनपुर विधानसभा का वोटर जो असमंजस में पड़े हुए थे कि राजद के प्रत्याशी हैं कि वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कल तो क्लियर कर ही दिया कि नहीं, यहाँ चैनपुर विधानसभा से वीआईपी पार्टी का ही उम्मीदवार है और तेजस्वी यादव आएंगे प्रचार प्रसार करने। आपको बता देते हैं कि बाल गोविंद बिंद, हम अपने बराबर कहते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे। तेजस्वी जी हमारे बड़े नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और हम लोग बैठते हैं, वो भी सोचे थे, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्यादा बना चुके हैं, हम उनकी मर्यादा का भी कदर करते हैं। लेकिन राजनीति में इस सब पर ईगो नहीं रखना चाहिए। और हम भी मदद किए हैं, हम भी मदद किए हैं और हमें एहसास हुआ जिसका हम मदद किए थे वो 100% गलत आदमी है। हमको एहसास हुआ। हमको लोग कहते थे, जब हम प्रचार में, उपचुनाव में जब हम घूम रहे थे तो हमको लोग कहते थे कि बाल गोविंद जी जहाँ आप प्रचार कर रहे हैं वो आदमी सही नहीं है। हमने कहा कि नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन अब हमें एहसास हुआ कि नहीं, ये लोग गंदे हैं। पीड़ा मेरी बोल रही है, ये लोग गंदे हैं। और एक याद रखिएगा कि आने वाला समय में बाल गोविंद हिसाब लेगा। हिसाब तो अभी हम ले लिए, भाव खुशी होती है कि हम अच्छे अच्छे लोगों से टकरा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसा है, हमारे पास जनादेश है, हमारे पास लोग हैं। और हमें कल तेजस्वी प्रसाद जी का आगमन है और हमें विश्वास है कि यहाँ के मतदाता मालिक एक गरीब के बच्चा को स्वीकार करेंगे। हम तो पूर्णतः विश्वास है, नहीं स्वीकार करेंगे तो ये भी कह देंगे कि नहीं, लालू जी का विचारधारा जिंदा नहीं है। हम लोग गोडसे को मान पूजने वालों को ही स्वीकार करेंगे, हम लोग तिरंगा जलाने वालों को स्वीकार करेंगे। ये भी तो जनता निर्णय लेगी। आप इतने भाव क्यों हो गए? देखिए, एक चीज है केसरी साहब, कभी कभी दर्द होता है और हम अपने युवाओं के लिए, जो पीढ़ी है उनके लिए सोचता हूँ कि आज मैं बार बार सोचता हूँ कि जो युवा पहले बुजुर्ग थे, साला उनके साथ क्या गुजरा होगा, जो हमारे साथ गुजरा। हम इतना हमारा अपमान लोग कर रहे हैं, उस समय इन लोगों का, बाबा साहब कितना अपमान सहे होंगे, कर्पूरी साहब कितना अपमान सहे तो मालूम है,
लालू प्रसाद जी कितना अपमान सहे और उस अपमान को सह कर इतना आगे बढ़े, तो उन्हीं लोगों से हम प्रेरणा लेते हैं। यानी आपको एहसास हो रहा कि मैं गरीब घर में जन्म ले लिया, गुनाह है? गुनाह नहीं, अच्छा है। उन लोगों के लिए गुनाह है, हमको तो आपने तो अच्छा कहा ना है। कि मैं गरीब हूँ, इसलिए हमारा अपमान किया जा रहा है बार बार। हाँ, तो कहने का मतलब है कि हमें तो अच्छा है ना, अपमान करने वाला भी तो सामने आ रहा है। हाँ? और इसके लिए समय है, समय है। और हम लोग घबराते नहीं हैं, ठीक है ना। परिस्थिति से झेलना हमें आता है। तो शिक्षा लेकर क्यों किया गया महागठबंधन में इस तरह का? शिक्षा चैनपुर लेदर, विधानसभा की बहुत काफी वोटर थी, शिक्षा ये लोगों लेदर, ने शिक्षा लेकर कर दिया। शिक्षा लेदर नहीं है, सब अच्छे हैं। वोटर सब तैयार है, वोटर सब इंतजार कर रहे हैं नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का। शीर्ष नेतृत्व आना चालू कर दिया। हमारे आदरणीय नेता माननीय मुकेश सिंह जी आ गए, कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश प्रसाद सिंह आ गए, अखिलेश सिंह आ गए, ठीक है ना। कल तेजस्वी जी भी आ रहे हैं, उसमें किंतु परंतु नहीं है। नहीं, अब सब चीज ठीक हो जाएगा। और रही बात कि अब ये जंग है, मतदाता मालिक है, हम लोग तो एक स्रोत है, बाकी तो मतदाता मालिक है। वो जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय हमें कैसे, स्वीकार है। कितने पैसे पर डील थे जो अफवाहें जो फैलाया जा रहा था? एक चीज है कि जो लोग अफवाहें अफवाह से क्या था तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सुनिए, कितने पर डील थे? जैसे अफवाहें जो हमको फैला रहा था, डील था। आपको बता देते हैं कि हमको प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? मुकेश सहनी ने बनाया आपको? जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उन लोगों का कहनाम है कि फलाने ने पैसा दिया, तो फलाने ने हमको प्रदेश अध्यक्ष वही लोग बनाए, वही हमको प्रदेश अध्यक्ष का खर्चा देते हैं। अरे जाहिलों, इतना तुम मत गिर जाओ कि तुम कल अपने बहन बेटी का कोठा पर बेच दो सम्मान के लिए। और जो लोग एक गरीब का अपमान करते हैं, हमें उम्मीद है कि कल वो अपने घर का सौदा भी कर सकते हैं। बाल गोविंद जी इतने गरीब, तो पैसे आता कहाँ से? नेताजी है मुकेश सहनी जी। सहनी जी एक ही थोड़ी है यार। हम जैसे कई गरीब गुरबा पार्टी में अच्छे अच्छे काम करते हैं, गाड़ी घोड़ा, एक तो थोड़ी लड़ा रहे मंत्री। मुकेश सहनी जी चाहते तो एक अच्छे प्रॉपर्टी वाले को भी चुनाव तो लड़ा सकते थे, गरीब को क्यों चुना? कचकर्ता को, प्रॉपर्टी नहीं है कचकर्ता। हम कचकर्ता नहीं पार्टी के। अच्छा, हम पार्टी के कचकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के संस्थापक हैं। जब निषाद विकास संघ चल रहा था और मंत्री जी ने समाज का रक्षण के लिए जब अनशन पर बैठे थे, तो उसमें यह बाल गोविंद बिंद, हमारे ही समाज के लोग जो कलंक लगा रहे हैं, उन जाहिलों को पता नहीं है, उन जाहिलों को पता नहीं है कि अरे जाहिल, तुम्हारे औलाद के लिए, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए बाल गोविंद बिंद आरक्षण के लिए 8 दिन अनशन पर बैठा था, और तुम जाहिल हमारे पर कलंक लगा रहे हो। शर्म नहीं है तुम पे? हमने 8 दिन अनशन पर गर्दनी बाग में बैठा था समाज के आरक्षण के लिए। ये जाहिल कलंक लगाता है। गल जाओगे तुम लोग, तुम लोगों का औलाद तुम लोगों के क्या नाम है कि मार मार कर जूता से निकालेगा और कहेगा कि ये मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप गद्दार है। जो समाज का लड़ाई लड़ रहा था उसको इन लोगों ने कलंकित किया। और देखिए, जब जब कहीं भी करता है तो अपने लोग से परेशान हो थोड़े करते हैं। ये देश जब गुलाम था तो अपने ही लोगों ने अंग्रेजों का तलवा चाटे। भगत सिंह को फांसी हुआ तो उनका क्या नाम है कि भारतीय के लोग उनके गवाह थे। तो कुछ लोग तलवा चाटने वाले हैं, तो उन तलवा चाटने वालों से हमें गम नहीं है। हमारे पास जन सैलाब है। और नेताजी का आप देखे होंगे कल मुकेश सहनी जी का बयान, है नेताजी खड़ा है, कल देखिए कि ये भीड़, हाँ भीड़ तो था, ऐसा थोड़ी है। फकीर के बेटा लकीर क्या खींचेगा? आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए इतिहास बनाएगा। और लकीर खींचा जाता है तो क थोड़ी खींचा जाता है, लकीर खींचने वाले खींचता जाता है, उस पे लोग चलते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री लोग कहते हैं कि हमने तो लकीर खींच दिया है। उनका लकीर खींच दिया, उनके कहाँ लकीर है? जिसके पास लकीरें नहीं है उनके पास विरासत है। जो ने कहा लकीर खींचे है, उनके पास लकीरें ही नहीं है, उनके पास विरासत है, ठीक है। और समय आएगा तो हम बता देंगे कैसे टक्कर देंगे बड़े बड़े प्रत्याशी लोग मैदान में तो है, आप एक फकीर के बेटा है। जैसे उनके 8 गो रावण है, 8 गो मुड़ी है, मतदाता मालिक है ना।
मतदाता मालिक निर्णय लेता है वही सबसे बड़ा। हम्म, एक अमीर चाहे गरीब सब न वोट देता है, मतदाता न मालिक है कि यहाँ यहाँ बड़े बड़े कौन है, बड़े बड़े सब तो जा रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में हाथ जोड़ने। कितनी तारीख को तेजस्वी यादव आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? कल आ रहे हैं, कल 9 तारीख को आ रहे हैं। और क्या नाम है कि बखारी देवी आ रहे हैं। बखारी देवी के मैदान में आ रहे हैं, हाँ, बखारी देवी का जो मैदान है हमें विद्यालय। विद्यालय, इसलिए कि वहाँ के 4 पंचायत की जनता पानी के अभाव में, ये लोग जीत कर बैठे थे पानी के अभाव में। किसान बेचारा आंदोलन पे थे, गए हम, बड़ा दर्द हुआ किसानों का देखकर। तो हमने कहा, तो उसीलिए हमने सोचा कि अपने शीर्ष नेतृत्व को वहाँ उतारे और किसानों की समस्या, पढ़ाई लिखाई दवाई की समस्या सुने, इसलिए हम उतार रहे हैं। चलते चलते अपने चैनपुर विधानसभा के लिए बाल गोविंद क्या वोटरों से अपील करेंगे और जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र के हिसाब से जहाँ पानी की समस्या है, किसानों को चुनाव जीतने के बाद किसानों के सर्वोपरि पहले पानी का व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना। तो सरकार नंबर जो हमारे बखारी देवी उधर कोरड़ की है, सबसे बड़ा उधर सोच है कि उधर एक महिला कॉलेज बनवाया जाए, ताकि हमारी बहन बेटी जो है, बेटा तो रहकर पढ़ लेता है लेकिन जो हमारी बहन बेटी है वो नहीं निकल पाती है। और हम चाहते हैं कि जितना बेटा का सम्मान है उतना बेटी का सम्मान हो, और वहाँ एक महिला कॉलेज का हम कोशिश करेंगे जीतने के बाद कि महिला कॉलेज का एक निर्माण हो, ताकि हमारे घर की बहन बेटी बहू भी आए तो अपनी अच्छी डिग्री घर में रहकर जाकर एक अच्छी डिग्री ले ले। गोविंद जी, आपको चैनपुर विधानसभा का वोटर मौका दे देते हैं तो आपसे गांव से शहर में अपील करता है कि रामगढ़ पंचायत पड़ता है बखारी देवी के साइड में, रामगढ़ पंचायत में गांव है जिगनी, पहाड़ में जाइएगा, जगदम्बा से चढ़िएगा तो जिगनी पड़ता है, वहां मुसर टोली है। वहां ना तो पीने के लिए पानी है, न तो पढ़ने के लिए विद्यालय है, न तो रात के लिए लाइट है। जीतने के बाद वहां की व्यवस्थाओं को अपने पहले अब जितना जितना आप उनकी समस्या सुना दिए, जितना आपने समस्या उन लोगों का सुनाया, पढ़ाई, बिजली, पानी, सारे चीज पर जो लोग वंचित है इससे, जीतने के बाद जहाँ के गांव, जहाँ के लोग पानी से वंचित हो, शिक्षा से वंचित हो, बिजली से वंचित हो, हम कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि ये लोग झूठे कागज पर सरकार बना, कागज पर लोग विकास किए हैं, कागज पर पपंडा पढ़ते हैं कि हमने विकास किया, कहीं विकास विकास है नहीं। और हम कोशिश करेंगे सारे लोगों के लिए, जो गांव शिक्षा से लेकर, बिजली से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर वंचित है, उसको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। बाल गोविंद जी, वोटरों से क्या अपील करेंगे? बस यही अपील करेंगे कि यह बाल गोविंद बिंद आज लड़ रहा है, कल आपका बेटा भी इस मैदान में होगा। यदि आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा, कल आपका बेटा चौराहे पर आपसे पूछेगा कि हम जंग के लिए लड़ रहे हैं, तो लोग हमको ताना मार रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने एक गरीब को नहीं पूछा, तो कल हमको कैसे पूछेगा। तो आने वाली जनता, मतदाता मालिकों से, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग एक मजदूर के बेटा को, अपने बेटा को, आप लोग एक क्रांति छेड़िए। और क्रांति में यही है कि गरीब बनाम अमीर की यहाँ लड़ाई है, और आप लोगों को अपने गरीबों की ताकत दिखाना है कि बाबा साहब ने जो लिखा था कि एक झुग्गी झोपड़ी का बेटा, एक महल का बेटा का एक ही ताकत है। तो आज इस ताकत का एहसास कराना है कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, लेकिन जो मेरे पास ताकत है वो अपने लोगों के लिए सही जगह पर है। तो तमाम मैं मजदूर, किसान, सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस अपने ताकत को अपने बाल गोविंद बेटा भाई के लिए लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता का हौसला न डूबे। यदि आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो कोई भी अब कार्यकर्ता अपने नेता का विचारधारा आप तक नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हौसला कार्यकर्ताओं को टूट रही है, कार्यकर्ताओं का गला घोंट दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अरमानों पर तलवारें चला जा रही है। इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं कि कोई भी कार्यकर्ता का अरमान टूटे नहीं, अरमानों पर कोई तलवार नहीं चलाए, और हजारों हजार कार्यकर्ता सपना देखे विधायक बनने का, बाबा साहब कर्पूरी जी, लालू जी के विचारधारा को जीवित रखने के लिए। नहीं तो ये लोग लगे हुए हैं
विचारधारा को खत्म करें। लेकिन ये बाल गोविंद बिंद वादा करता है कि अपने महापुरुषों के लिए मेरी कुर्बानी भी हो जाए तो हमें कबूल है, लेकिन उनके विचारधारा को हम मरने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने सुना, इन्होंने बाल गोविंद जी ने कहा कि गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है चैनपुर विधानसभा में। इन्होंने ये भी कहा कि मुकेश सहनी ने हमें सोच समझकर लड़ाया है चैनपुर विधानसभा से, क्योंकि मुकेश सहनी के पार्टी में कोई सबसे गरीब व्यक्ति है तो बाल गोविंद जी है। क्योंकि मंच से मुकेश सहनी ने यह भी कहा उनके रहने के लिए घर नहीं है, किसी तरह झोपड़ी झोपड़ी लगाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परिवार के लोग जीवन व्यतीत करते हैं। तो समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी ने इनके ऊपर कहीं ना कहीं फूल बरसाया है। और चैनपुर विधानसभा के वोटर क्या करते हैं अब तो समय बताएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।